आपको थोड़ा और समझदारी दिखानी होगी मिस्टर अभिनव। किसी भी अरे गहरे के लिए आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अब अग्रवाल परिवार के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने का वक्त आ गया है। मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि आगे क्या करना है। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और घर की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शनाया कैफे में ही बैठकर मिस्टर राठौड़ के आने का वेट कर रही थी। देखते ही देखते 11 बज चुके थे और कैफे बंद होने का टाइम भी हो चुका था। कैफे बंद होने के बाद भी शनाया अपनी कार में बैठकर लगातार वेट करती रही। 12 बज चुके थे और अब शनाया पूरी तरह से झुंझला चुकी थी। उस चेयरमैन ने मुझे 7:30 का टाइम बताया था और अब 12 बजने को हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आज मिस्टर राठौड़ से मिले बिना तो नहीं जाने वाली, फिर चाहे मुझे आज पूरी रात ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। शनाया ने पूरी रात कैफे के बाहर रुकने का मन बना लिया था। वहीं गायत्री देवी शनाया के घर ना आने की वजह से चिंतित थी। उन्होंने उसी वक्त शनाया को कॉल कर दिया। शनाया बेटा, कहाँ हो? 12 बज रहे हैं। दादी साहब, मैं जहां भी हूं ठीक हूं, आप सो जाइए, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। गायत्री देवी का सिर फटा जा रहा था। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। कॉल कटते ही शनाया खाली सड़क को देखने लगी। उसकी आंखों में अभी तक उम्मीद दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते पूरी रात निकल गई। सुबह होते ही शनाया कार के पास खड़ी होकर गुस्से में आसपास देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने गुस्से में अभिनव को कॉल कर दिया। मिस्टर अभिनव, ये क्या मजाक है? आपने कहा था कि मिस्टर राठौड़ 7:30 बजे मुझसे मिलने आएंगे। मैं पूरी रात इस कैफे के बाहर खड़ी होकर उनका वेट करती रही, लेकिन वो मुझे दिखाई तक नहीं दिए। आपको पता है, आपकी इस हरकत की वजह से। मिस शनाया, पहले तो मुझसे ढंग से बात कीजिए, और रही बात सर के ना आने की, तो अगर वो नहीं आए उसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो आपके सामने ही बात की थी। तुमसे ढंग से बात करूं? तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने, समझे? क्या कहा आपने? मेरी औकात? मुझे मेरी औकात अच्छे से मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि कल आप झूठ बोलकर मेरे कैबिन में आई थी। सच कहूं तो मेरे सामने आपकी कोई औकात नहीं है। आइंदा मैरियट में कदम रखने से पहले 10 बार सोच लेना। इतना कहते ही अभिनव ने गुस्से में फोन काट दिया। शनाया की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने उसी वक्त गुस्से में अपना मोबाइल जमीन पर दे मारा। वहीं गौतम घर का सारा काम खत्म करके अवनी के लिए सूप बनाता है। अवनी अभी भी टेंशन में है कि वो क्या करे। अगर उसने मैरियट जाकर मिस्टर राठौड़ से बात नहीं की तो दादी साहब उसे कहीं भी काम नहीं करने देगी, और अगर उसने काम नहीं किया तो अपने घर की छोटी बड़ी जरूरतें कैसे पूरी करेगी? कमाने वाली वो अकेली थी और खाने वाले 4। इस बात को सोच सोच कर अवनी की तबीयत खराब हो रही थी। ये देखकर गौतम और चुप नहीं रह सकता था। अवनी, सूप पी लो। आई प्रॉमिस यू, जिन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की है उनकी हालत जल्दी तुमसे बुरी होगी। पता नहीं क्या करूं गौतम, शायद मुझे मिस्टर राठौड़ से एक बार बात करने का ट्राई करना चाहिए। क्या तुम सच में बात करना चाहती हो मिस्टर राठौड़ से? गौतम अवनी की आंखों में झांकता है और अवनी धीरे से सिर हिलाते हुए ना कहती है। तुम्हें मिस्टर राठौड़ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच अवनी। दादी साहब तुमसे खुद माफी मांगेंगी और तुम्हें अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। बस एक रात और। गौतम के कॉन्फिडेंस से पता नहीं क्यों अवनी को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शायद कल की सुबह कुछ अच्छी खबर लाएगी, और वो सूप पीने लगती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।